तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लीड कोड 2075 से, जिसका नाम है डिकोड दिस लैंग्वेज साइफर टेक्स्ट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि साइफर टेक्स्ट क्या होता है। साइफर टेक्स्ट का मतलब कंप्यूटर साइंस में ऐसे होता है कि कोई भी टेक्स्ट जिसका कुछ मतलब हो पर हमने उसे हाइड कर रखा है ताकि कोई और उसे रीड ना कर पाए। समझ रहे हो? जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे एक्स वाई ए बी डी का जो मतलब है ना वो हेलो है। अब वो कैसे? अब मैंने कुछ कुछ एल्गोरिदम लगाई होगी और इसे कोड कर दिया, मतलब एनकोड कर दिया मैंने इसके अंदर कि मैं हेलो बोलना चाहता हूँ, पर मैंने हेलो को ना एनकोड कर दिया है। इसको मैंने कर दिया एनकोड, वो बन गया एक्स वाई ए बी डी। और वैसे ही अगर मैं इसको डिकोड कर दूं तो ये मेरे पास हेलो आ जाएगा। तो बस ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट होता है। ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट कहलाएगा एक्स वाई ए बी डी, जिसको भी हम एनकोड कर देते हैं ना ताकि हमारा मैसेज छुप जाए। तो बस उस टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें साइफर टेक्स्ट दिया है और हमें हमारा मैसेज बताना है कि अगर हम उस मैसेज को डिकोड करें तो हमारा क्या बनेगा। अच्छा, और हमें साइफर टेक्स्ट कैसे डिकोड करना है? तो इसके लिए हमें बोला है कि हम ना पहले एक ग्रिड बना लेंगे। मान लेते हैं ये हमारी ग्रिड होगी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे इसमें हम अपने साइफर टेक्स्ट को रख देंगे। मान लीजिए हमारे पास साइफर टेक्स्ट दिया होगा कुछ ए बी सी एक्स, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ये साइफर टेक्स्ट दिया है, तो हमें इसे डिकोड कैसे करना है? हमें करना है कि हमें ना इस वाले सेल से जाना है और इसको ऐसे डायगोनली ट्रैवर्स करना है पूरे को, ठीक है। तो इसमें डायगोनली ट्रैवर्स करें तो क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा ए एक्स डी वाई। फिर हम आगे जाएंगे, फिर हम इस वाले को ऐसे ट्रैवर्स करेंगे पूरा, क्या हो जाएगा हमारा बी वाई एक्स ए। फिर हम इसको ट्रैवर्स करेंगे पूरे को, हो जाएगा सी जेड क्यू। समझ रहे हो ना? फिर हम ऐसे ट्रैवर्स करेंगे, तो वाइट स्पेसिस, फिर इसको ऐसे, फिर ये वाइट स्पेसिस। तो हमारा मैसेज हो जाएगा, पर हमें लास्ट में वो वाइट स्पेस नहीं रखते तो फिर हम हटा देंगे। तो ये हमारा मैसेज बन जाएगा कुछ इस तरह से। अच्छा, मतलब क्वेश्चन तो समझ आ गया ना कि हमें ऐसे ऐसे ट्रैवर्स करना है इसे डायगोनली फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट रो एंड वेरी फर्स्ट कॉलम। फिर उसके बाद हमें इसे पूरा डायगोनली ट्रैवर्स करना है एकदम एंड तक। फिर हम अगले वाले को पूरा ट्रैवर्स करेंगे। और हमें क्वेश्चन एक बात और बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें टेक्स्ट ऐसे दिया है ना कि जब भी हम ये ग्रिड बनाएंगे तो जो हमारा ये लास्ट वाला कॉलम है ना ये पूरा भर जाएगा। मतलब समझो ना, ऐसा नहीं होगा कि ये खाली रह जाए। और अगर ये खाली रह जाता तो क्या दिक्कत होती? ये पूरा खाली रह जाता तो ये अजीब सा हो जाता ना, मतलब इसमें मतलब कुछ ना कुछ होगा जरूर। समझ रहे हो ना? हमारा क्वेश्चन ये भी कह रहा है। ठीक। और हमारे क्वेश्चन में बोला है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास साइफर टेक्स्ट दिया है तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे हमारे उसके अंदर, इसके अंदर ग्रिड के अंदर। मान लेते हैं लीड कोड का एग्जांपल ले लेते हैं जो कि है ठीक है, ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट दिया हुआ है। तो पहले हम इसे ग्रिड में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्रिड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन दी है? हमें ना लीड कोड में जो है उसमें एग्जांपल में हमें रो भी दी है कि बताने के लिए कि हमारे पास जो ग्रिड बनेगी उसमें कितनी रोज होंगी, ठीक है। मैं दे लेता हूँ उसमें कितनी रोज दी है। इस एग्जांपल के लिए हमें 4 रोज दी हैं। रोज इज इक्वल्स टू 4। तो मान लेते हैं हम पहले एक ये 4 साइज का ग्रिड बना लेते हैं जिसमें 4 रोज होंगी। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। ये हमारे पास 4 रोज होंगी इसके अंदर। और हमें ना हम वेरी फर्स्ट कैरेक्टर से चलेंगे और इस पूरे में पुट करते रहेंगे। और हमें ऐसे पुट करना है कि जो ये लास्ट कैरेक्टर है ना एकदम यहाँ पे लास्ट में आना चाहिए, लास्ट सेल में। समझ ना, ये वाला जो बनेगा। अच्छा, अब हमारे पास हमें ये तो पता है कि 4 रोज है। अब हमें कॉलम निकालने, कॉलम कैसे निकलेंगे? अगर हम ध्यान से देखें
तो हम इस सारे के सारे जितने भी कैरेक्टर्स है इस ग्रिड में फिट करने हैं, जो लास्ट कैरेक्टर मतलब लास्ट इस पे आना चाहिए, मतलब कि जितने कैरेक्टर्स में इसमें हर एक उतने ही हमारे पास सेल्स होने चाहिए। अच्छा, तो मतलब अगर हमारे पास रोज दी है और हमें इसकी लेंथ भी पता होगी कि कितनी लेंथ है, तो हम वहां से कॉलम से निकाल सकते डिवाइड करके हम। समझ रहे हो ना? कि अगर मैं इसकी पूरी की लेंथ निकाल लूँ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो इस पूरे की लेंथ आ रही है 24। और अगर मैं उसे डिवाइड कर दूँ रोज मतलब नंबर ऑफ रोज से 4 से तो हो जाएंगे 6। समझ रहे हो ना हमने क्यों करा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि जितने भी कैरेक्टर है ना पूरे इस ग्रिड में आ जाएंगे बड़े प्यार से, कोई भी एक भी सेल फालतू नहीं होगा। ठीक, तो हमने ये 6 वो बना लिए, क्या बना लिए, 6 सेल्स बना लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से चालू करेंगे और ये रो वाइज पुट करते चलेंगे। पहले आई, फिर वी, ई, ओ, फिर वाइट स्पेसिस 4, 1 2 3 4। अगर हमारे पास वाइट स्पेस है तो हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद ई, ई, डी, फिर 3 वाइट स्पेसिस यहाँ तक, फिर एल, फिर एक वाइट स्पेस, फिर टी, ई, फिर 3 वाइट स्पेसिस, उसके बाद ओ एल सी। ठीक है, ये हमारी ग्रिड बनेगी अगर हम इसे बनाना चाहें तो। समझ गए ना कैसे, कि हम यहाँ से चालू करेंगे और इसको ग्रिड वाइज मतलब रो वाइज रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे जैसे दिया है। फिर हमने आई वी ई ओ रखा, समझो ना? लेकिन हम देख लें, हम्म, तो हम इसे सबसे पहले तो आता है कि हम इसे रखेंगे कैसे। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम किसी उस पर खड़े हैं, मान लेते हैं इसी वाला पुट करना है कि हमें कहाँ पर आएगा, तो ये क्या है, ये है रो इज इक्वल्स टू 1 है इसकी, और जिसका कॉलम है वो है 2। और अगर हम इसमें इंडेक्स देखें तो क्या होना चाहिए इसका, अगर हम वैसे चलते जाएं तो हम ऐसे लगता है ना, ये मेरा फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर, फिफ्थ कैरेक्टर, सिक्स कैरेक्टर, सेवंथ कैरेक्टर, एट कैरेक्टर, नाइन्थ कैरेक्टर, मतलब ये मेरा नाइन्थ कैरेक्टर है। और इसका इंडेक्स होगा, इसका एट्थ इंडेक्स पे होगा ये। समझ रहे हो ना? 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट। तो हमें इसे कैसे चाहिए, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमने पहले कर रखा है ये, वो कैसे, कि अगर हम इससे ऊपर देखें हमारे पास कितनी रोज है, अगर हम इसके ऊपर देखें तो हमारे पास सिर्फ एक रोज है, और उस एक रो में हम कितने कॉलम यूज कर चुके हैं, एक रो में हम जितने भी कॉलम्स है उतने कॉलम्स यूज कर चुके होंगे, जो कि है 5 प्लस। और अभी वाला कॉलम कितना है इसका, ये समझ रहे हो ना? कितने कॉलम यूज कर, 6 कॉलम यूज कर चुके हैं हम सब, ये मैंने गलती से इंडेक्स लिख दिया था। तो इसका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास डायरेक्टली, मेरा एट्थ इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा वो यहाँ पर आएगा। और ये हमने कैसे निकाला, अब 1 क्या है, जो भी इसका रो नंबर है, मान लेते हैं आर। 6 क्या है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स प्लस अभी हम कौन से कॉलम पे खड़े हैं, जे वाले कॉलम पे, मान लेते हैं ये हो जाएगा हमारा आर स्टार कॉल प्लस जे। समझ रहे हो ना कैसे? तो हम इससे डायरेक्टली इंडेक्स निकाल पाएंगे कि कौन सा निकालना है, या फिर हमें एक पॉइंटर लगा देंगे जो हम पे रखेगा कि अगर हम ग्रिड को ट्रैवर्स करते हुए जाएंगे ऐसे 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 और इस पे पहुंच जाएंगे। ये बाद में करते हैं, सोल्यूशन पे पहले अब समझ लेते हैं कि इसका आंसर बनाएंगे कैसे हम। अब वही कि हम इसका आंसर बनाए कैसे, तो हमने कुछ देखा नहीं था कि कैसे बना रहे हैं हम यहाँ पे फर्स्ट सेल पे जाएंगे, उसको डायगनली ट्रैवर्स करेंगे पूरा। तो डायगनली ट्रैवर्स करेंगे तो कहाँ तक जा पाएंगे हम डायगनली ट्रैवर्स करेंगे ऐसे, तो हमारे पास क्या आएगा, आई, फिर एक वाइट स्पेस, मान ली मैं वाइट स्पेस को भी अंडरस्कोर से दिखा रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से दिखा पाऊँ, तो जाएगा मेरा एल ओ। फिर अब मैं वापस यहाँ से लिया तो मैं इससे स्टार्ट करूँगा, ये फिर मैं जाऊँगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, एल ओ वी ई अंडरस्कोर एल। ठीक है ना? फिर ऐसे ट्रैवर्स करेंगे हम, ई, ई टी सी, फिर हम ऐसे ट्रैवर्स करेंगे, फिर ऐसे 2 वाइट स्पेसिस, फिर ऐसे पूरा। फिर ये, अब मैंने क्या कहा था, मैं लास्ट में वाइट स्पेस नहीं चाहिए तो हम हटा देंगे, तो हमारा जो भी मैसेज बनेगा वो बनेगा आई लव लीड कोड, इसमें 2 वाइट स्पेस होंगे। समझ रहे हो ना कैसे? बस ये है हमारा क्वेश्चन। आप इसे देखते हैं कि इसे करेंगे कैसे। मान लेते हैं हमारी अप्रोच 1, अप्रोच 1 में हम क्या कर सकते हैं, हम अप्रोच 1 में यही कर सकते हैं क्या, कि हम पहले ये ग्रिड बना लें। और वो कैसे बनाएंगे, रोज तो हमें पता ही है, 4 रोज चाहिए हमें, और हम कॉलम्स निकाल लेंगे कैसे आएगा वो, कैसे पूरी लेंथ को डिवाइड बाय
रोज कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए इसे पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, फिर हम ये ग्रिड बना लेंगे। मान लीजिए हमारे पास रोज स्टार कॉलम्स साइज की। फिर अब हमें इसे फिल करना है पूरा, तो इसे फिल कैसे करें? एक तो हमारे पास तरीका ये है कि हम एक इंडेक्स इज टू 0 से स्टार्ट करें जो कि इसको मैप कर रहा होगा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पहले इस पे, फिर इस पे, इस पे, इस पे, हम वैसे ही अपने पॉइंटर को भी आगे बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और हम इस पूरे को फिल कर लेंगे। या दूसरा तरीका क्या है कि हमें जब भी मैं किसी सेल पर होऊंगा तो मुझे आर और सी तो पता ही होगा उसके लिए, समझ लो ना। आर और सी ना बोल के आई और जे बोल देते हैं, समझ लो ना कि आई मेरी रो तक जाएगी और जे मेरा कॉलम तक जाएगा। तो वैसे कैसे कि हमें इसके लिए निकालना है या फिर इस वाले के लिए निकालना है, तो हमें इसके लिए आई और जे पता है तो हम वैसे निकाल लेंगे, आई मल्टीप्लाइड बाई कॉलम्स प्लस जे से हमारा इसका इंडेक्स आ जाएगा डायरेक्ट। तो इसका मान लेता भी क्या है, इसका एक तो वो है रो नंबर, कॉलम्स कितना हमारे पास 6, और इसका कॉलम नंबर कितना है 6। हमारे पास जो भी 10th इंडेक्स पे होगा ना इस पिन के अंदर, वो हमारे यहाँ पे जाएगा। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ गया डी, और बहुत सही बात, हमारे पास डी आना चाहिए था। हम ऐसे भी रख सकते हैं, समझ आना कैसे, आई स्टार कॉलम्स प्लस जे करके। यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स क्या होगा हमारा, आई स्टार कॉलम्स प्लस जे। ठीक, अब आगे, अब भाई हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको पूरा ट्रैवर्स कर रहे हैं जब तक हमारे पास रोज के कॉलम खत्म नहीं हो जाते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपने दोबारा से, जब तक रोज कॉलम खत्म नहीं हो जाता है तब तक पूरा ट्रैवर्स कर रहे हैं, अपनी स्ट्रिंग में पुश करते जा रहे हैं। बस इतना सा करना है। वैसे ट्रैवर्स कैसे करें, अगर हम ध्यान से देखें तो पहले हम 0th कॉलम से स्टार्ट करा, फिर हमने फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करा, फिर सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फोर्थ कॉलम से, फिफ्थ कॉलम से। अच्छा, मतलब कि हम हर एक कॉलम से स्टार्ट करते जा रहे हैं। तो मान लेते हैं मैं एक लूप लगा लूंगा, फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू, कहाँ 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये कॉल्स तक जाएगा पूरे पूरे, समझ लो, पहले 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। फिर उसके बाद मान लो मेरा एक और लूप होगा जो क्या करेगा, वो आर इज टू 0 से चालू होगा। समझ लो ना क्यों, क्योंकि ये अगर मैं 0th कॉलम के लिए स्टार्ट कराता तो पहले 0th रो से तो स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के लिए भी 0th कॉलम से, सेकंड कॉलम के लिए भी 0th रो से। इसी मान लेते मैं कॉलम भी बना लेता हूँ। कॉलम मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, कॉलम मेरा भी करंट वाले जे से स्टार्ट होगा। मान लो कि अभी तो मैंने बस पता लगाया है कि मेरा पॉइंटर कौन से वाले से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, पर अब मुझे रोज और कॉलम्स को तो ट्रैवर्स करना है ऐसा करके कुछ, तो उसकी मैपिंग भी तो होनी चाहिए और बस कॉलम की। तो मेरा कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा, वहीं से जहाँ से मेरा जे स्टार्ट हुआ है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, जब तक मेरा आर लेस देन रोज है, एंड जो मेरा कॉलम है वो लेस देन कॉलम्स है, तब तक मैं क्या करूँगा, अपने स्ट्रिंग नाम के मैंने आंसर बना रखा, मान लीजिए मैं उसमें पुशबैक करता रहूँगा, आंसर डॉट पुशबैक, क्या करूँगा, ग्रिड ऑफ आर कोमा सी को पुश कर दूंगा। अब मुझे डायगनली जाना है, मतलब कि मुझे यहाँ से यहाँ मूव करना है। तो क्या हो रहा है, मेरी रो भी बढ़ेगी और कॉलम भी बढ़ेगा। देखो ना, पहले मैं 0 0 पर था मान लो, अब मुझे कहाँ यहाँ जाना है, तो ये मेरा क्या 1 1 है, तो मेरा रो भी बढ़ेगी कॉलम भी बढ़ेगी। वैसे मान लो मैं यहाँ पर था, तो यहाँ पे क्या मेरा 1 3 है मेरा, मान लो ये सेल नंबर। अब मुझे इससे आगे जाना है यहाँ पे डायगनली, तो ये कौन सा है, टी वाला, ये है 2 4। देखो रो भी बढ़ेगी कॉलम भी बढ़ेगी, तो यहाँ पे मैं रो को भी प्लस प्लस करूँगा और कॉलम को भी प्लस प्लस करूँगा बस। पर मैं आपको बताया था कि एक गलती हो सकती है कि जब हम इस पूरा बनाए तो इसमें लास्ट में वाइट स्पेसेस रह जाए, पर हमें वो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बस हम यहाँ चेक लगा लेंगे जब तक मेरा मान लीजिए आंसर डॉट बैक इज इक्वल्स टू वाइट कैरेक्टर के, तब तक कुछ नहीं, हम आंसर डॉट पॉप करते जाएंगे बस, और जैसे ही हो जाएगा तब हम रिटर्न आंसर कर देंगे। इतना सा आता है हमारी अप्रोच वन। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो हो जाएगी एम स्टार एन, या फिर रोज मल्टीप्लाइड बाई कॉलम्स, और कितने हैं जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है। अच्छा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एम स्टार एन हो जाएगी, क्योंकि हम इस पूल को ट्रैवर्स कर रहे हैं एक बार बनाने में, फिर ऐसे आंसर बनाने में। पर अगर हम इसे ध्यान से देखें, ये बेकार नहीं है, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में बस ये स्ट्रिंग दी हुई है और ये ग्रिड हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं। क्या कोई तरीका है जिसकी वजह से हम इस ग्रिड को ना यूज करें और डायरेक्ट आंसर बना पाए? तो चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है।
इसको दोबारा से बना लेता हूँ, गंदा हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमने ये ग्रिड क्यों बनाई थी? इस ग्रिड का कोई कुछ खास यूज था नहीं। ये ग्रिड बस हमने इसलिए बनाई थी ताकि हम ऐसे ट्रेवर्स कर रहे हैं, मान लेते हैं ऐसे करके। तो जब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं रो मतलब किसी भी रो कॉलम से ऐसे डायगनली, तो हम पता कर पाए कि अब कौन सा कैरेक्टर आ रहा है। अच्छा, और अगर हम देखें तो ये तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। जब हम ऐसे ट्रेवर्स कर रहे हैं, मान लो अभी मेरे को पता है कि मैं इस वाले उस पर हूँ 1,1 पर, ये मेरा 2,2, ये मेरा 3,3 मेरे को, तो फिर मैं डायरेक्टली ये तो मैंने विजुअलाइज करने के लिए बना लिया। एक मिनट, मैं आपको सूडो कोड लिख के दिखाता हूँ। मान लो हम पहले क्या कर रहे थे, पहले हम क्या कर हर पहले 0th कॉलम के लिए फिर फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट होने वाले फिर सेकंड कॉलम से ऐसे बना रहे थे ना। तो मान लो अभी भी वैसे ही जाते हैं, पॉइंट j इक्वल्स टू 0 से लेके j लेस देन कॉलम्स तक j प्लस प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, उसके बाद हम कर रहे थे रो और कॉलम के लिए बना रहे थे, है ना। और इंट r इज इक्वल्स टू 0 से लेकर फिर एक कॉलम बना लिया था हमने जो कि स्टार्ट हो रहा था j से, r लेस देन रोज, c लेस देन कॉलम्स और r प्लस प्लस एंड j प्लस प्लस, हम ये कर रहे थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम डायरेक्टली ग्रिड ऑफ r c को यहाँ पर ऐड कर दे रहे थे। पर अगर हम ग्रिड ना बनाए तो हमें तो जो कैरेक्टर वो आया तो हमारी इस स्ट्रिंग में से ही है ना, और हमें r भी पता है और c भी पता है। जब हमने ग्रिड फिल करी थी तब भी तो हम यही कर रहे थे कि हमें r और c पता था, और हम कैरेक्टर कैसे निकाल लेते, हम कैरेक्टर निकालते r मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस c। हम ऐसे करके ही तो निकाल लेते कि हमारा कौन सा कैरेक्टर आएगा। तो अब हमें ग्रिड ऑफ r c चाहिए, समझ लो ना, ग्रिड आर सी चाहिए हमें। तो हमें इसकी क्या जरूरत है बनाने की, जब हमारे पास आर भी है सी भी है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली मान लेते हैं ये हमारी स्ट्रिंग है एस, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली एस ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाई कॉलम्स प्लस सी को नहीं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दूँ। इससे मुझे ये ग्रिड बनाने की जरूरत ही क्या है, समझ रहे हो ना। ये ग्रिड तो हमने इसलिए बनाई थी ताकि हमें ढंग से विजुअलाइज कर पाए, और ऐसे ट्रेवर्स करते हुए हमें याद रहे कि हमें कौन कौन सा कैरेक्टर पुट करना है। पर अब हमें इसकी जरूरत थोड़ी है, क्योंकि हमने जब ग्रिड बनाई थी हमने तब भी क्या करा था, हमने आर मल्टीप्लाई कॉलम्स प्लस सी से बनाई थी ये। और अब हम यहाँ पे ग्रिड ऑफ आर कॉमा सी यूज कर रहे हैं, हमें आर भी पता है सी होता है, हम तो डायरेक्टली यही पुट ना कर दें। अच्छा, तो अब ये हमारी पूरी ग्रिड ही खत्म हो जाएगी, समझ लो ना, क्योंकि हमने ग्रिड बनाई ही नहीं। हमें बस पता है कि हम ऐसे ऐसे जाएंगे जे इज इक्वल्स टू 0 से जे लेस देन कॉलम्स तक, और ये कर लेंगे बस। इतना सा था, ये एक लाइन हटानी थी और वो पूरा वाला हटा दिया ऊपर। फिर बाद में वही, जब तक कि हमारा ख़त्म नहीं हो जाते, मतलब कि या फिर ख़त्म नहीं हो जाता मतलब जब तक हमारा एस डॉट बैक मतलब आंसर डॉट बैक इज इक्वल्स टू ए वाइट स्पेस एम्प्टी है, तब तक हम क्या करेंगे, पॉप करते रहेंगे, और जैसे ही पूरा हो जाएगा तब हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को, बस इतना सा था। अब अगर हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी वन, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। जैसे हम पहले ग्रिड बना रहे थे पूरी रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर उससे आंसर बनाने के लिए, पर अब ऐसा कुछ लिया ही नहीं। उससे हमने एक आंसर स्ट्रिंग बना रखी है, वो बनानी जरूरी है ही। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मान लीजिए इन दी वर्स्ट केस हम पूरी की पूरी इसको ट्रैवर्स कर लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगी हमारी एन स्टार एन, या फिर हम इसे पूरी ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, समझ में ना। बस इतने ऐसा था ये। आइए अब इसे कोड करके देख लेते हैं। तो चलिए अभी इसे कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी अप्रोच वन जो कि हमारी ब्रूट फोर्स थी उसे कोड करके देख लेते हैं। हो जाएगी हमारी अप्रोच वन, ठीक है। इंट जो हमारी लेंथ है स्ट्रिंग की वो आ जाएगी इससे, ठीक है। अब हम अपने कॉलम्स निकाल लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने कॉलम्स होंगे। कैसे बताया था मैंने, हम लेंथ को डिवाइड बाय कर देंगे रोज से, तो हमारे पास कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम एक ग्रिड बना लेते हैं हमारी, वेक्टर ऑफ वेक्टर
हमारे पास कैरेक्टर्स दिए हैं शायद, हाँ कैरेक्टर, इसका नाम रख लेते हैं ग्रेडी रख लेते हैं। और इसमें कितनी रोज़ होंगी, हमारे पास रोज़ नंबर ऑफ रोज़ होंगी, ठीक है। वेक्टर ऑफ, हमारे पास कॉलम्स कितने होंगे, कॉलम्स ही कॉलम्स होंगे हमारे पास। और इसमें भी मान लेते हैं वाई कि इसमें कुछ नहीं पुश कर रखते, बस इसे ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके हर एक इंडेक्स पे जाए, मतलब हर एक सेल पे जाएंगे। और इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रोज, आई प्लस प्लस, इसमें क्या करेंगे हम ग्रिड ऑफ आई जे में पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे हम, साइफर टेक्स्ट ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाई कॉलम्स प्लस जे, इसको पुट कर देंगे। मैंने आपको बहुत बताया था कि ये कैसे आ रहा है, ठीक। अब हम अपना एक मान लेते हैं, स्ट्रिंग आंसर बना लेते हैं। स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल्स टू एम्प्टी है भी ये। हम क्या करेंगे, हम वही कि पहले इससे ये ला ना, पहले 0 सेल से स्टार्ट करेंगे, फिर फर्स्ट सेल से, फिर सेकंड सेल से, फिर थर्ड सेल से, एंड सो ऑन। फॉर इन जे इज इक्वल्स टू 0, जे लेस देन कॉलम्स तक जाएगा, एंड जे प्लस प्लस, ठीक। अब हमने एक मान लेते हैं, रो बना लेते हैं। अगर समझो ना कि अगर हम फर्स्ट उस पर खड़े हैं, फर्स्ट कॉलम पे, तो हम क्या, रो तो हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है ना, रो कहाँ तक जा रही है, एंड तक जा रही है। 4 इंटू रो इज टू 0, ठीक है। अब हम ऐसे ही कॉलम भी बना लेते हैं। कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा, कॉलम होगा जे से स्टार्ट। ये तो समझो ना, जे वाला तो हमने इसलिए रखा है कि हम कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पर जो ये आर सी बना रहा हूँ मैं, पॉइंटर के लिए बना रहा हूँ कि मैं कौन सा सेल पुट करना चाहता हूँ भी, ये वाला पुट करना चाह रहा हूँ, फिर ये वाला, फिर ये वाला, एंड सो ऑन, ओके। अब मेरा जो आर जब तक मेरा रोज से कम है, एंड जो मेरा सी है वो कॉलम्स से कम है, तब तक मैं कुछ करूँगा। और क्या करूँगा, आपने आर को भी प्लस प्लस कर दूँगा, सी को भी प्लस प्लस कर दूँगा, बस। उसके बाद कुछ नहीं, अपने आंसर में पुशबैक कर देता हूँ मैं। क्या पुशबैक करूँ, अपने ग्रिड ऑफ आर कोमा सी को पुट कर देता हूँ, बस। उसके बाद एक गलती हो सकती है कि जो हमने आंसर बनाया उसमें वाइट स्पेसिस भी आ जाएँ, तो हमें हटाना पड़ेगा। वाइल आंसर डॉट बैक इज इक्वल्स टू वाइट स्पेस है हमारे पास, तो मैं क्या करूँगा, आंसर डॉट पॉप बैक कर दूँगा, बस ये था। और जब मेरा ये पूरा हो जाएगा तब मैं अपना रिटर्न कर दूँगा आंसर को। अब ये देख लेते क्या ये चल रहा है, और ये चल रहा है, बहुत बढ़िया। इसे सबमिट करके देखते क्या एक्सेप्ट होगा। रन टाइम एरर, अच्छा हमारे पास एक गलती हो गई। अगर हमारा एनकोडेड वाला ये एम्प्टी हो जाए तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। पहले चला क्यों, बाकी तो चलने चाहिए थे, देखते हैं। और ये अब हमारे पास एक्सेप्ट हो गया। अरे ये ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जब हमारे पास लेंथ ज़ीरो थी ना, तो हमारे पास कॉलम्स भी ज़ीरो है। तो हमने क्या करा कि हमने ना एक ग्रिड बना ली जिसमें रोज़ तो कुछ है पर कॉलम्स कुछ है ही नहीं। फिर हम उसे एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पे जाके वो एरर दे रहा था क्योंकि वो एक एम्प्टी उसको पॉइंट करने लगा था, ठीक। अब मानते हम अपनी अप्रोच टू कोड करते हैं। अप्रोच टू के लिए हमने क्या बताया था कि हमें ये ग्रिड बनाने की ज़रूरत नहीं है, कि हम क्यों बना लेते, बस इसे यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ही नहीं, इसको हटा देते हैं पूरे को। अब हम जब यहाँ पे ये यूज़ कर रहे थे, हम यहाँ पे डायरेक्टली वो कैरेक्टर निकाल लेंगे कि क्या होगा, एनकोडेड टेक्स्ट ऑफ आई, मतलब सॉरी आर मल्टीप्लाइड विद कॉलम्स प्लस सी। अगर हम ये कर ले तो हमारा सी से काम चल जाना चाहिए। अब चला के देखते क्या चल रहा है ये, चल बहुत बढ़िया। अब इसे एक्सेप्ट करा के देखते क्या एक्सेप्ट होगा, और बहुत बढ़िया ये हमारा एक्सेप्ट भी हो गया। अगर आपको यह अप्रोच एंड सॉल्यूशन पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।